चलें जी, समझ आ गया जी सबको। आगे चलते हैं। ओके। साइमल्टेनियस इक्वेशन को देख लें। दोनों दो मेथड्स हैं। अब दोनों मेथड में पहला एक एलिमिनेशन है, दूसरा आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है। कर सकते हैं अपने लिए, जगह हो तो। ठीक है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन में रामी ने तो आंसर भी बता दिए है, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू -1। अब हम चेक करते हैं। आप लोग सॉल्व करें जी, पहले जरा साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करें। स्टार्ट द साइमल्टेनियस इक्वेशन प्लीज। साइमल्टेनियस इक्वेशन को स्टार्ट कर लो बच्चों। शाबाश, सब स्टार्ट करो। पहले पेज को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना ताकि जगह पूरी हो जाए। ठीक है, पेपर में भी। 5x - 2y इक्वल्स 12। 3x + 4y = 2। दोनों इक्वेशंस को ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये -4 हो जाएगा और तब दिस विल बी कैंसल्ड। ठीक है। सो लेट्स डू दैट। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा बेटा 10x - 4y = 24। अब ये नीचे वाली इक्वेशन इसके नीचे लिख लें। तो 3x + 4y = 2। ये दोनों कैंसिल हो गए। 10 + 3 = 13x और वहाँ पे आ जाएगा 26। x = 26/13, तो x की वैल्यू आ गई 2। वेरी गुड। अब कोई भी इक्वेशन उठा लो, कोई भी इक्वेशन उठा लो अपनी मर्जी से, और x की जगह पे 2 प्लग इन कर दो। ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 - 2y = 12। अब कीप योर वेरिएबल पॉजिटिव। तो मैं -2y को उधर ले जाऊंगा तो देखो प्लस हो गया। तो -2 = 2y, तो डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, तो 2 कैंसिल। सो y की वैल्यू आ रही है -1। तो x की वैल्यू आई है 2 और y की वैल्यू आ रही है -1। सबका ठीक आया बेटा? जी, तकरीबन सबके आंसर्स बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। वेरी गुड, जबरदस्त, गुड जॉब। चलें जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई। चलें जी, एक्सपेंशन कर लें पहले। और से देखना पहले, दोनों ब्रैकेट सेम हैं। a - b a + b, इट्स अ थर्ड आइडेंटिटी, तो इजीली एक्सपैंड हो जाएगा। तो देख लो बेटा। तो हम लिख सकते हैं a² - b²। तो इट इज 16x² - 9y²। आप में से कोई अगर ब्रैकेट के तरीके से भी करेगा तब भी ठीक आएगा। अच्छा, तब भी ठीक आएगा। गुड जॉब, जबरदस्त, बिल्कुल सही जवाब है। चलें जी। शेड द गिवन सेट। पहले आप लोग ट्राई करो प्लीज। शेड द गिवन सेट्स इन ईच ऑफ द वेन डायग्राम। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। शेड कर लो पहले, शेड कर लो। शाबाश। मेथड फॉलो करना, जो सिखाया है वही करना। कोई नई चीज नहीं, कोई नई चीज नहीं करनी, सिर्फ मेथड फॉलो करो। शाबाश। कसम से तुम लोगों को पढ़ाने के चक्कर में इस तरह की 50 बोतलें टैंक पी गया हूं मैं। ओके। अभी किसी को नहीं आता मेरा बच्चा, जरा गौर से देखना। अच्छा, एक कॉम्प्लीमेंट को मैं पहले टिक करूंगा। तो एक कॉम्प्लीमेंट कहते हैं ए आउट को। ठीक है, तो ए आउट हो गया यहाँ पे और यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, बी कॉम्प्लीमेंट को मैं सर्कल करूंगा। अब मैं बी को आउट करूंगा, तो जब मैं बी को आउट करूंगा तो सर्कल होगा यहाँ पे और यहाँ पे। अब ये कह रहा है यूनाइट करो, तो अब सब जगह पे शेड हो जाएगा जहां पे टिक और सर्कल है, सिवाय इस सेंटर पीस के। तो यू विल बी शेयरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर दिस सेंटर पीस। सबको शेड करना है सिवाय इस सेंटर वाले पीस के। जी, सबको क्लियर हो गया कि शेडिंग कैसे करनी है पेपर में? हाँ जी, बस ये स्टेप करना, जरूरी नहीं वहां पे ये क्वेश्चन हो, लेकिन आपने इस तरीके से करना है, पेंसिल से शेयरिंग करना। अच्छा, देख लें जी। पहले कहते हैं वो ए आउट। तो जब मैंने ए को आउट किया तो टिक लगाया, फिर मैंने बी को आउट किया तो सर्कल लगा दिए। एनी प्रॉब्लम? अब वो कह रहे थे यूनाइट देम। तो यूनाइट का क्या मतलब है? ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। और अगर वो इंटरसेक्शन होता तो सिर्फ बाहर शेड करते, क्योंकि बाहर ही दोनों टिक और सर्कल दोनों मौजूद हैं। ठीक है, ये यूनाइट था, इंटरसेक्शन नहीं। और से देखना। अगला करो भाई। चलो जी, ए इंटरसेक्शन बी आउट।
ये तो बहुत आसान है। ए इंटरसेक्शन बी आउट, तो लिखता हूँ ए इंटरसेक्शन बी आउट। तो ए इंटरसेक्शन बी आउट ये और ये जगह, यस और नो, यस और नो। तो ए इंटरसेक्शन बी आउट, तो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी आउट। तो सेम शेयरिंग है दोनों की, ऊपर भी हमने यही शेड किया हुआ है, ठीक है। हालांकि लगता है कि वो दोनों दोनों डिफरेंट होंगे, लेकिन दोनों सेम है, देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी यही तीनों शेड हो जाएंगे, ये जगह और बाहर वाला, ठीक है। डो नॉट शेड द सेंटर पार्ट। वेरी गुड यार, सबके आंसर ठीक आ रहे हैं, गुड जॉब। तो मुझे भी थोड़ी तसल्ली है। मेक एक्स द सब्जेक्ट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ओके, ए इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट x प्लस वाई होल बाय एक्स। एक्स को सब्जेक्ट बनाओ यार, थोड़ी देर पहले, जस्ट नाउ वी स्टार्टेड द क्लास। प्लीज मेक एक्स द सब्जेक्ट एवरीबॉडी। 2 मिनट के बाद मैं स्टार्ट करता हूँ प्लीज। चलें जी, एक्स को सब्जेक्ट बना लें। ओके, आलीन इज डन। ओके, बाकी वेरी गुड, जबरदस्त। बाकी चले, पहले अभी क्या होगा, पहले x जाके a के साथ आ जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 3y। अब x को सब्जेक्ट बनाना है तो x को पहले एक जगह पे करें ताकि कॉमन निकाल लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा ax - 3x इज इक्वल टू 3y। यहाँ पे x कॉमन हो गया, अंदर आ गया a - 3 इज इक्वल टू 3y। तो x इज इक्वल टू 3y डिवाइडेड बाई a - 3। जी मेरा ये आंसर आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड जॉब, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। फैक्टराइज करें जी। 5x² -xy -4y²। So we need to factorize this, ठीक है। Nothing is common, proceed with the midterm break। Nothing is common, proceed with the midterm break। So let's do that। फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करो। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 5 4 20। 20 के फैक्टर्स हैं बेटा 120, 2 10, 4 5। और 5 में से 4 निकाल लें तो बेटा 1 आता है, ठीक है। जरूरी नहीं है बेटा, क्वाड्रेटिक के अलावा भी मिड टर्म ब्रेक इस्तेमाल होता है, ठीक है। सो यू कैन सी दैट 5x² and -4y। I need -xy, so I will be writing -5xy plus 4xy. That's it. Now what is common between the first two? 5x is common, so x minus y plus 4y is common। तो अंदर आ जाएगा x माइनस वाई, तो ब्रैकेट इज कॉमन, और 5x प्लस 4y फैक्टराइज्ड। जिसको नहीं आ रहा जरा एक दफा ट्राई कर ले मेरे सामने। अच्छा सवाल है ये। ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए फैक्टराइज कर रहे हो, कॉमन ना निकले तो मिड टर्म ब्रेक करना होगी, मिड टर्म ब्रेक। ओके, ओके। चलें जी, वेरी गुड। The question says that factorize, the first step of the factorization is to take common out। अब यहाँ पे there was nothing common, so I decided to proceed with the midterm rate। So 5 times 4 was 20, so I just got the factor 4 to 5, that 5 minus 4 is 1, I needed 1 here, so I decided to pick minus 5xy plus 4xy, because minus 5 plus 4 will give me negative xy, but then simple common thingy, okay। आगे चलते हैं। All right. The volume of a hemisphere with the radius r is 16 by 3 pi centimeter cube. Find the value of r. But the volume of a sphere is given in the paper, but volume of hemisphere is
2/3 pi r cube. The formula given in the paper is v is equals to 4/3 pi r cube. It is the formula of sphere. This is the formula of sphere. Okay. ठीक है. So let's do that. This is hemisphere. So for hemisphere, use this. Instead of 4, 2 लिख देना. So 16 pi by 3 is equals to 2/3 pi r cube. But I can cancel pi and I can cancel 3 as well. So 16 is equals to 2r cube divided by 2 on both sides. 2 cancel. So r cube is equals to 8. So r cube is equals to 8. So we know that 8 is the cube root of 2. That's it. So the value of r is 2. समझ आया जी सबको? क्वेश्चन स्केरी लग रहा था, बहुत आसान था. चले आगे चलते. An unbiased die is number 2, 3, 3, 4, 5, 6. Wendy rolls the dice 3 times. Find the probability that Wendy rolls a prime number at least twice. At least twice. अब देखें जी, a Wendy biased die is number 2, 3, 3, 4, 5, 6. Rolls the die 3 times. Find the probability roll a prime number at least twice. So probability of prime number is, how many are prime numbers? 2, 3, 3, 5, 4 out of 6. Probability of not prime is 2/6. Agree? ओके जी, सब्जेक्ट मेकिंग दिखाएं फॉर 1 मिनट. ये देख लें जी सब्जेक्ट मेकिंग. स्क्रीनशॉट ले लो यार जल्दी से. स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से. डन. चलो अच्छा. An unbiased die is number 2, 3, 4, 5, 6. Wendy rolls the dice 3 times. Find the probability that Wendy rolls a prime number at least twice. Out of 3, it should be 2 times at least prime number. ठीक है? So I got the idea that the probability of prime is 4/6. Probability of not prime is 2/6. So she's rolling the dice 3 times. So out of 3, she need 2 times prime and 1 time not prime. At least twice, okay? At least twice. Plus she can have 3 times prime as well. This is what the particular outcome is. Okay? So 2 times prime, 1 time not prime. Okay? And I will multiply this with 3 because the order can be changed. And 3 times prime because it says that at least twice. So it can be 3 times prime. So these are the 2 possible outcomes. So 3 times prime. Prime is 4/6. 4/6. Not prime is 2/6. Plus 3 times prime straight away. 4/6. 4/6 and 4/6. Okay. So now just do that. 3 4s are 12, 12 4s are and 2s are. So we have to multiply. So हमें multiply करना पड़ेगा. 3 times 4 times 4 times 2. 3 4s are 12, 4 2s are 8. 12 8s are 96. 96. 6 cube is 6 6 are 36. 36 times 6 is 216. Plus 4 times 4 times 4 is 64 divided by 216. Add the numerators, please. So 96, ये 98 आया हुआ है. It's 98. Okay, नहीं 96 ये है. यहाँ पे मैं गलत लिखा. 88 times 80 या 96. So 96 plus 64, 10. 10 plus 16, 160 divided by 260. 3 के साथ क्यों बेटा मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि ऑर्डर कैन बी चेंज. ये पहले 2 प्राइम है, ये तीसरा प्राइम नहीं है, तो ये दोनों आगे, ये वाला नंबर इधर भी आ सकता है, ये वाला नंबर इधर भी आ सकता है. दिस आउटकम इज पॉसिबल 3 times.
because this not prime can come here or here. इसको नहीं मल्टीप्लाई किया क्योंकि तीनों प्राइम है, फर्क नहीं पड़ता. ओके बेटा, these are technically 3 plus 1, 4 outcomes, 4 possibilities. You can see that the probability of prime was 4 by 6 and 2 by 6. According to the statement, find the probability that Wendy rolls a prime number at least twice. Out of 3 times, she got 2 times prime numbers. So it can be prime, prime, not prime. It can be not prime, prime, prime. It can be prime, not prime, and prime. Instead of writing 3 times, I multiplied this with 3. And at least twice means that it can be 3 because, got it? Okay, so 160 by 216. So no need to simplify the probability. Okay, you can leave the answer as it is. Okay. Align and Beatrice share the ratio to 715. The ratio Align is 8:7. So show that Align receives 400. So we have to find out Align share. So Align ratio is 8 and total is 15. So 8 by 15 multiply with 750. We have to show this answer. So we cannot do anything. Bluff nahi kar sakte. I told you to memorize table 15. 15 ones are 15. 15 times 5 is 75. 8 times 50 is 400. The result is shown. How many of you got the same working? सबकी वर्किंग ठीक आई है? हाँ जी, सबकी वर्किंग ठीक आई है कि नहीं बता? ओके. Align spend 150. Write 150 as a percentage of 100. 150 as a percentage of 100. 0, 0 cancel. So 150 divided by 4, it is 75 divided by 2. Half of 75 is 37.5. How many of you got the same answer, 37.5? Very good, very good, very good, very good. Good job. Sarojit. He invests the remaining 250 at a rate of 2% per year. Simple interest to calculate the amount Align has at the end of 5 years. Listen to the sentence very carefully. Okay, amount. So simple interest is equals to PRT divided by 100. Principal is 250. Rate is 2%. Time is 5 years divided by 100. 0, 0 cancel. I know that it's paper 2. So 25 times 2 is 50 times 5 divided by 10. Let's cancel the 0 with the 0. So 5 5s are 25. They are asking amount. So amount is equals to principal plus interest. So 275 is the answer. Okay. Very good. चलो जी, नीचे क्वेश्चन है. Beatrice invests 350 at a rate of 0.2% to 5% per month compound interest. Calculate the amount Beatrice has at the end of 5 years. This is a calculator version question, so this is out. ठीक है, this is out. ये अब नहीं आएगा पेपर. ठीक है. अच्छा, चले जी, ये क्वेश्चन मैंने आज करवाया है यार. देखो देखो, देख लो बेटा जरा. ये करो यार, ट्राई करो प्लीज. ये अच्छा सवाल है. कॉल एंड डीना, कॉल एंड ईवा. तो कॉल इज कॉमन, तो कॉल का नाम आप बिल्कुल दरमियान में लिख लो. दीना का नाम मैंने लिख दिया पहले, आखिर में लिख दिया ईवा का नाम. अब रेशो देखो, कॉल रेशो डीना जो है वो 3:5 है. तो डीना का 5 है, ठीक है, और कॉल का जो है वो 3 है. तो हम लिख देंगे 5:3. ओके. अब कॉल का 2 है, कॉल के नीचे लिखो 2, और ईवा का 3 है, ईवा के नीचे लिखो 3. लाइन लगाओ. 5 2s are 10, 2 3s are 6, and 3 3s are 9. वेरी गुड. 10:6:9. किस किस का आंसर सेम आया है? वेरी गुड, गुड जॉब. Find the number of oranges call receives. Okay, so sum of the ratio कितना आ रहा है जरा देख लो पहले. Sum of ratio कितना आ रहा है? 10 plus 6 plus 9.
16 + 9 is 25. ओके, कॉल का शेयर कितना बन रहा है? कॉल के शेयर बन रहे हैं 6. इट इज 6 आउट ऑफ 25 मल्टीप्लाई विद 100. टोटल 100 ऑरेंजेस हैं. 25 ones are 25 fours are 6 times 4 is 24 ऑरेंजेस. 24 किस किस का आ गया बेटा? सबका आया कि नहीं? गुड जॉब, वेरी डन, गुड जॉब. Table and median mode. So let's do that. 100 students take part in a reaction test. Reaction time in seconds, and this is number of students, which is my frequency. So that is X. Write down the mode. Mode is the highest frequency, so the highest frequency is 32. So my answer is 7. G. 7 is the mode. Find the median. Median is the half value, so 100 divided by 2 is the 50th value. For median, we find CF. So 3 plus 32, 35, 35 plus 19 is 35 plus 19 is 50, 54, 54. I got my median. I got my 50th term, and 50th term is in 8. 50th term here. So which is, the answer is 8. Good job. Calculate the mean. Mean is equals to summation fx divided by summation f. So the total frequency is 100. We are going to multiply these two digits like that. Okay. Like this. 6 3s are 18. 7 times 32. So let's multiply mentally. 7 2s are 14. 7 3s are 21 plus 22 to 24 plus 8 times 19. 8 times 20 would be 160. When 160 minus 8 is 152 plus 9 times 29. So 9 times 30. 9 times 10 is 90. 180. 270. 270 minus 9 is 261. 10 times 11 is 110. 11 times 6 is 66. This question can be solved. बेटा मीडियन कैसे फाइंड किया? मीडियन 100 को 2 पे डिवाइड किया, 50th वैल्यू आ गई, नीचे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है, तो 50th टर्म मेरे पास यहाँ पे आ गया था, इसलिए मैं स्टॉप कर गया और 8 आंसर लिख दिया. बेटा बिफोर एग्जाम एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स आपकी स्लीप होनी चाहिए ताकि आप लोग फ्रेश रहें. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे दिस क्वेश्चन कैन कम इन पेपर बाय बिकॉज द डिनोमिनेटर इज 100. इट इज पॉसिबल. So let's add all the digits. Write 3 digits first. 224, 152, 261, 110, 66 and 18. Add करेंगे सब. यहाँ पे 0 0 लिख दो. 4 plus 2 6 plus 1 7, 7 plus 6 13, 13 plus 8 21. 4 9 5 4 plus 5 9 6 15 16 16 plus 6 22 23. 2 plus 2 4 5 6 7 8. 831 divided by 100, so the answer is 8.31. I hope calculator इस्तेमाल नहीं हो रहा. ठीक है. Now see probability and statistics mixture. Two students are chosen at random. Find the probability that their reaction times are greater than or equal to 9 seconds. Okay. So greater than or equals to 9 seconds are these students. So students are 29 plus 11 plus 6. So 29 plus 11 is 40. There are 46 students. Okay. Find the probability that both of them have their reaction times are greater than or equal to 9. So both of them. So it's a without replacement case. So 46 divided by 100 multiply with 45 divided by 99. Yes or no? Agree? So yes, 100. अभी यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करें, इतना बड़ा नंबर तो वैसे आता नहीं है. And multiply by 2. 2. Both are same. Why multiplying by 2?
Beta, without replacement, because two students are chosen, you are picking two students. Agree? It's a without replacement case, or definitely. अगर वो कहते हैं ना कि वन हैव द रिएक्शन टाइम ग्रेटर देन 9 सेकंड एंड अदर इज लेस देन 9 सेकंड, फिर हम यहाँ पे ग्रेटर लिखते हैं, यहाँ पे लेस लिखते हैं, फिर ब्रैकेट में बंद करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे दिस इज ओनली वन। सो ये नीचे वाला तो बड़ा आसान है, 100 टाइम्स 99 इज 9900। अब 46 टाइम्स 45, तो ये मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो 46 टाइम्स 45, तो करके देख लो यार। नहीं लिखा, क्वेश्चन में नहीं लिखा, सो इट इज अंडरस्टूड दैट यू आर पिकिंग टू स्टूडेंट्स एट रैंडम। ठीक है, एंड यू कैन नॉट पिक अ स्टूडेंट विद रिप्लेसमेंट। ओके, यू कैन नॉट कम समवन प्लीज कम हियर एंड गो बैक। ओके, आई होप यू got the idea. Okay, so what's the answer in numerator? मल्टीप्लाई किए किसी ने 46 मल्टीप्लाई बाय 2070। ओके, थैंक यू। So 2070, I can cancel the 0 with the 0. It is 207 divided by 990. It is divisible by table 3 by the way. तो टेबल 3 में कटिंग होती है इसकी, तो ऐसा पेपर में आ सकता है वैसे। तो 207, तो 3 6 are 18, तो 2 उधर जाएगा तो 99, तो यहाँ पे आ रहा है 69 डिवाइडेड बाई 330। ये फिर भी सिंप्लीफाई होता है, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 23 divided by 110. Yeah, this is what the final answer is. Okay. Box and whisker is out of the syllabus now, so it's crossed. Box of whisker is not in the syllabus. By the way, ये आसान बहुत था सर, मुझे कंफ्यूजन है कि प्रोबेबिलिटी में कब ऐड करते हैं और कब मल्टीप्लाई। देखो, आप ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लो थोड़ा सा। अगर आपको याद, प्रोबेबिलिटी नहीं, आप पॉसिबिलिटी की बात करो, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज ऐड होती हैं, प्रोबेबिलिटी कभी भी ऐड नहीं होती। यहाँ पे पॉसिबिलिटी इसने खुद ही कह दिया कि दो स्टूडेंट थे, दोनों का रिएक्शन टाइम आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 सेकंड्स था, तो इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी एक ही बनती है कि दोनों ग्रेटर देन 9 होंगे। अगर वो कहता है ना कि यार एक ग्रेटर होगा एक लेस होगा, तो मैं लिखता ग्रेटर लेस प्लस लेस ग्रेटर। इज दिस क्लियर? टू पॉसिबिलिटीज, possibility you add possibilities not probabilities. Okay, box and whisker is out of the syllabus now. अल्लाह खैर करेगा बेटा, अभी से नहीं डरते। चले, ट्रांसफॉर्मेशन। A large triangle T by the scale factor 3 and the center is 0 2, center is Z। मैंने कहा है किसी सेंटर को मैंने नाम दे दिया Z का, तो मैंने यहाँ पे लिख देना है Z। ये हो गया पॉइंट A, ये हो गया पॉइंट B, फिर ये हो गया पॉइंट C। ओके, अब मुझे इसको एनलार्ज करना है, तो Z to A is, Z to A vector is 3 right and 0 up and down. So it is 3 right and 0 up and down. So multiply with 3 please. So it is 90. So let's do that. So 3 6 9. Okay. So I got the idea that this is my A prime. Now the scale factor is positive. So it is one box. So this will be 3 boxes away. That would be B prime. And my third point would be, this is 2 boxes. So it would be 2 plus 2 plus 2, 6 boxes. It is scale factor 3, C prime. So let's connect the dots. So the shape is enlarged. That's how we enlarged. Okay. Okay. ठीक है जी। अच्छा जी, एनलार्जमेंट का सेंटर निकालने के लिए अगर शेप एनलार्ज है बेटा, तो आप ए और ए प्राइम को ज्वाइन करोगे, सी और सी प्राइम को, तो देखो दोनों यहीं से क्रॉस हो रहे हैं, तो सेंटर आ जाएगा। Second shape, rotate triangle T about 4 2 by 90 degrees clockwise. So mark center 4 2. So this is 4 and 2. This is my center. I have to rotate triangle T 90 degree clockwise. So let's do that. So I'm connecting point A. After 90 degree clockwise, my A will come
this point would be my A prime. Okay, so my A to B is on vertical line, so my B would be horizontal line. ठीक है, this would be my B prime. ठीक है, ये हो जाएगा मेरा B prime, तो ये हो गई वहाँ पे वर्टिकल थी, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, और C ऊपर आ जाएगा ऑटोमेटिकली. So this is 90 degrees clockwise rotation. That's how we do that. Just rotate a point and then draw the shape. That's it. Reflect the triangle T in the line x plus y equals 6 and label the image Q. X plus y equals 6 means join 6 with 6. So you have the ruler, so you have to join 6 with 6 like that. And that would be your line of reflection. This is your line of reflection. So what I'm going to do is I'm going to reflect triangle T. So let's reflect triangle T. So this is one box away. So this is definitely gonna go here. This is my point, 1 point, and this point is one box away. This point is gonna go here. So let me join this line automatically. So this point is how much away from the line? It is 2 boxes away. So let's draw 2 boxes away the point here. So let's draw a line. Done. So let's erase these extra lines. Okay. Done. So we have to sketch it with pencil और पेन एंड स्याही. बेटा पहले शेप्स बना लें, फिर उसको आखिर में थोड़ा हार्ड कर लेना. ठीक है, मैं बच्चों को कहता हूँ कि इसमें इस तरीके से लाइन लगा दो, लाइक दिस. प्यारा भी लगता है पेंसिल से. ठीक है. Describe fully single transformation that maps P onto Q. Okay, this is U shape. Okay, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इसको नाम देना था. This is Q. Okay, और इसका नाम था P. Describe fully single transformation that maps P onto Q. P onto Q is reflection at what? Where is the mirror line? This is the mirror line. X is equals to 4. X equals 4. 3, 2, 2, 3, 2. सब कर दिया मैंने. Very good, good job. Vectors. The question that troubles a lot of students. बड़े यार ये स्क्रीन पे लाइनें तो ना मारो यार. Come on. ये क्यों मुझे बार बार कहना पड़ता है? ये बता दे जरा लाइनें हैं. Please erase the lines. हाँ यार सारी स्क्रीन मेरी गंदी कर देता. मैंने खुद हटा दिया, लेकिन ये करना ही नहीं चाहिए यार. जालिम, थोड़ा सा अच्छाई का जमाना होना चाहिए. मैं किस तरीके से बैठ के तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ सर, और ऊपर से मेरे साथ ही पंगे ले रहे हो. वहां पे लिखा हुआ बेटा कि लेबल द इमेज क्यू, तो फिर आपने लेबल करना है. ठीक है, चलिए लेट्स डू द वैक्टर्स. The diagram shows the triangle OHK where O is the origin. The position vector of H is A, means OH is equals to A. And the position vector of K is B, means OK equals B. Okay. So Z is the point on HK such that H to Z ratio Z to K is 2:5. मेरे vectors वाले बच्चों जरा बोल दो. This is H. This point is मेरा बच्चा Z. This point is मेरा बच्चा K. Okay. H to Z is 2 and Z to K is 5. So this is 2, this is 5, total is 7. This is 5 by 7, this is 2 by 7. So let's find out HK first. H to K तो निकालें. Find the position vector of Z. OZ निकालना है, तो पहले O to Z निकालने के लिए I need
O to Z is the requirement, that is what the requirement of the question, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन क्या है मेरा बेटा, O to Z निकालना है, ये रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन है। तो पहले H से या KH निकाल लो, आपकी मर्जी। पहले मैं KH निकाल रहा हूँ। अगर KH निकालना है या HZ निकालना है, एक ही बात है। के निकालें या KH निकालें, एक ही बात है। तो मैं निकालता हूँ HK निकालता हूँ ताकि HZ निकाल सकें इजीली। सो लेट्स फाइंड आउट HK। HK is H2O, मेरे साथ साथ करो, and O to B. H2O would be negative A and O to B is plus B. Now अब्बास, I hope आप क्लास में हो, आप ही की खातिर क्लास बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे 2/7 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऐसे, ठीक है मेरा बेटा। हमने ये निकाला है -A plus B। इज दिस क्लियर बेटा? ये जो रेशो मैंने यहाँ पे लगाए हैं, ये रेशो मैंने यहाँ पे लिख दिए। एनी प्रॉब्लम? दिस इज द की पॉइंट। ओके, now I got HK, so the vector is traveling in this direction. Okay, now OZ, position vector of Z का मतलब क्या है? O to Z, बेटा O to Z is O to H plus H to Z. O to H is plus A and H to Z is 2/7 of -A plus B। बहुत आराम से करा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ, ठीक है। तो A -2/7 A प्लस 2/7 B। ओके, लाइक टर्म्स कर लें जी, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं आपस में। सो 1 7 are 7, 7A minus 2A plus 2B/7। तो ये आएगा बेटा 5A/7 प्लस 2B/7। अच्छा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम इसमें से 7 को कॉमन ले लेते हैं, तो 1/7 is outside, 1/7 plus 5A plus 2B, this is the answer। यस, हाँ जी, बहुत आराम से पढ़ाया है, देख लो भाई। सही हुआ, वेरी गुड, गुड जॉब, अच्छी बात है कि सही हो गया। हम्म, अगर कॉमन नहीं लेना तब भी ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने लिखा था गिव योर आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, मैंने और भी सिंपल कर दी। चलिए गुड, जबरदस्त। बेटा y o to b का क्या मतलब हो गया, पहले मुझे ये समझाओ जरा। o to b क्यों? o to k नहीं बेटा, जाहिर सी बात है, आप अगर फॉर एग्जांपल आपको o to z चाहिए तो आप o to z और k z लें तब भी जवाब सेम ही आएगा, ठीक है। सर एच के इज इक्वल टू एच ओ प्लस ओ के होना चाहिए, एच ओ प्लस ओ के। हाँ ठीक है, मैंने वो लेटर गलत लिखा है, सॉरी, ये मैंने यहाँ पे लेटर गलत लिखा है, ठीक है, ये मैंने गलत लिखा, चले थैंक यू। आगे ठीक है, ठीक है, बस वो गलती हो गई, बाकी सब कुछ ठीक है, हमने वो प्लॉटिंग उसकी प्लस बी लिखी है। चलो, हो गया जी, समझ आया सबको मेरा बेटा कि नहीं यार? समझ आया कि नहीं? बस बेटा कल पेपर अच्छा अच्छा करना, मैं दुआएं भी करूंगा तुम लोगों के लिए, लेकिन तुम लोग भी अपनी मेहनत पूरी करना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं यार, चलो भाई, ट्राई करो भाई, पहले क्वेश्चन ट्राई करो खुद ही। हाँ ना, आज पता है तुम लोगों को, पता है मेरी बीवी मुझे कह रही, कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि पेपर आपका है, आपके बच्चों का नहीं। मुझे कहती है आपने पूरा साल इनको नहीं पढ़ाया क्यों? मैंने कहा यार पूरा साल पढ़ाया है, लेकिन अभी क्या करें, आखिर में हमें भी होता है। सर ना करें, डर लग रहा है, डरो मत मैडम, सर आपकी दुआ पे ग्रेड आएगा, वरना हमारी शक्ल नहीं। कब और यार, ऐसा तो नहीं कहो यार, आपकी शक्ल बहुत अच्छी है और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे यार। चलो एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई करो, गपशप भी हो रही है अपनी जगह में, लेकिन सिंप्लीफाई करो, चलो ज़्यादा फ्री ना हो, मैं अभी रोस्ट करता हूँ क्लास में। सर स्कूल से और घर में टाइम मैनेजमेंट हो रही है, मगर सीआईज में नहीं हो रही। कोई मसला नहीं, आप कल पेपर में हो जाएगी, जब पेपर आपको आएगा तो टाइम मैनेजमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
चलें जी, मल्टीप्लाई करें जी। आई होप कर लिया होगा। तो पहले 2p² को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, 2p² मल्टीप्लाई विद 3p² -2, फिर -3 मल्टीप्लाई होगा 3p² -2 के साथ, और 2 3 आर 6p4 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस इज माइनस 4p² -9p² माइनस माइनस प्लस 6। तो ये आंसर आएगा बेटा 6p4 -13p² +6। यस और नो? करूँ जिसने वीक हो डेट विल बी इनफ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल इनफ। सर आप हेल्प करवाएंगे कल? किधर हेल्प करवाएंगे भाई? मैं तो हॉल में ही नहीं होता। वेरी गुड। किसे पैसा दो भाई? मैं पैसों के लिए काम तो नहीं कर रहा। मुझे कौन पैसे दे रहा है इस टाइम बैठ के यहाँ पे तुम लोगों को पढ़ाने के? चलें जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एस व्हेन यू इज इक्वल टू 20 एंड यू वी इज इक्वल टू 30। आपको पता है, यू वोंट बिलीव मी कि आज आज 2 मई है, और 3 मई को मेरा बर्थडे होता है, ठीक है। और हमेशा से मैथ्स का पेपर होता है उससे, और इस दफ़ा पहले पेपर पहले आ गया। कोई भी ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई करो। ये फालतू बातें करने की ज़रूरत नहीं। थैंक यू सो मच, बट इट्स टुमारो नाइट, नॉट टुडे। चलें जी, एस इज इक्वल टू हाफ यू प्लस वी टी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एस, तो वैल्यू को प्लग इन करते हैं। 1/2, यू की वैल्यू है 20, और वी की वैल्यू है 30, और टी की वैल्यू है 7। अच्छा, ये वैल्यू लिखने का एक नंबर होता है। अच्छा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। 1/2, यहाँ पे आएगा 50, यहाँ पे आएगा 7। अब पेपर 1 है तो 2 और 50 काट लो। 2 1 2, और ये होगा 25। तो 25 टाइम्स 7, तो 7 मैंने कहा था 25 का टेबल याद करो। तो 175 इज द आंसर, ठीक है। रियर इन द फॉर्मूला, अब देखो चलो ये सब्जेक्ट मेकिंग ट्राई करो, मुश्किल सब्जेक्ट मेकिंग है। रियर इन द फॉर्मूला टू मेक वी, वी के लिए सब्जेक्ट बनाओ। फॉर्मूला लिखो पहले, 1/2 यू प्लस वी इंटू टी। चले बनाए। वेरी गुड, बड़े बच्चों ने बना भी लिया। अच्छा, तो पहले 2 इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2s इज इक्वल टू यू प्लस वी इंटू टी। अब वहाँ पे एक्सपेंशन कर लो, तो ये आएगा यू टी प्लस वी टी। अब वी टी को हमें वी को सब्जेक्ट बनाना है, तो यू टी को इधर ले आए, तो 2s माइनस यू टी इज इक्वल टू वी टी। टी टी हटा लो वी के साथ से, तो 2s माइनस यू टी डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू टी। दैट इज द आंसर। हाँ जी, 2s माइनस यू टी या टी यू एक ही बात है, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट मेकिंग के बाद यहाँ पे इस साइड पे, सॉरी यहाँ पे टी लाना है, मैंने मैंने वी लिख दिया गलती से। ये टी इधर आएगा, तो यहाँ पे वी। सब्जेक्ट मेकिंग के बाद आपका उस साइड पे बिल्कुल भी वी नहीं होना चाहिए। डन। जी जी, हो गया, वी को सब्जेक्ट बनाया ना हम लोगों ने। या आई विल अपलोड द सॉल्व पेपर, डोंट वरी। चलो जी, कल फैक्टराइज करो, शाबा शाबा मेरे बच्चों, फैक्टराइज करो शाबा। अभी पता लगेगा किसको कितना कॉन्सेप्ट आया बस। चलो भाई, 4 टर्म्स है, 4 टर्म्स। ओ माय गुडनेस, आई मीन आई एम कॉल्स। चलो जी, टी कॉमन है, अंदर आएगा 2q-3। ओके, इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन निकालो, लेकिन 2q-3 लेकर आना है ब्रैकेट में, ठीक है। तो मुझे मुझे चाहिए 2 कॉमन निकालते हैं, तो +2 अगर कॉमन निकालें तो अंदर आ रहा है -3 + 2q। चलें जी, वही आ रहा है, देखें ब्रैकेट सेम है। थोड़ी सी अरेंज है, खाली रीअरेंज की ज़रूरत है, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं, बस 2 + t + 2 और 2q-3। नीचे बेटा x कॉमन है, अंदर आ गया x² - 25। वी आर नॉट डन येट। x² - 25 इज द थर्ड आइडेंटिटी।
It is x square minus 5 square. So the answer is x into x plus 5 और x minus 5. अब देख लें जी दोनों क्वेश्चंस को जरा गौर से देखें. यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर है. खाली 3 नंबर कॉमन निकालने के लिए नहीं है. हाँ ठीक है रामीन, वो भी ठीक है, लेकिन वहाँ पे आपकी फ्रैक्शन जो है ना, यू के नीचे कुछ भी नहीं, आप फ्रैक्शन सिंपलीफाई करोगे जी. हम ना ये बेटा, ये इस चीज़ का ख्याल रखना, ठीक है. यू गॉट t-3. t-3 बेटा, t-3 किधर, यहाँ पे तो 6 और 4 में 2 कॉमन है. t-2 क्यों बेटा, अब अगर यहाँ पे -2 कॉमन लोगी तो यहाँ पे अगर आपने -2 कॉमन लिया तो ये तो +3 आ जाएगा अंदर. ठीक है, चलो भैया चलिए. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वाह वाह, जबरदस्त. A is the point, B is the point, line L is parallel to the x-axis. I can see that line L2 is passes through A and B. I can see that. Write the equation of L1. L1 is a horizontal line and L1 is having the coordinates 0 and 4. So the equation of L1 is y equals 4. Yes. Horizontal line है, y is equals to 4 से cross कर रही है. Find the equation of line B, L2. L2 needs y is equals to mx plus c. So m is equals to negative, rise by run. Rise है 4 and है 8 units. तो 4 by 8 तो gradient है -1/2. फॉर्मूले से भी कर सकते हो. So y is equals to mx plus c. ओके, लाइन L2 भी 4 से क्रॉस कर रही है, तो y is equals to -1/2x plus 4. हाँ, 0.5x भी लिख सकते हैं, L2 की इक्वेशन है. -1/2x plus 4. सी वाई इंटरसेप्ट होता है, नजर आ रहा है कि वो वहां से गुजर रहा है, ठीक है. अच्छा, कहते हैं C is the point 2 3 and L3 passes through C and it is perpendicular to L2. Okay, so the gradient of L1 is gradient of L2 is -1/2. So gradient of L3, which is perpendicular, it would be the reciprocal and change in sign. Agree? M1 into M2 equals -1. So equation of line is y equals mx plus c. The line is passing from point C, support C. So y is 3, m की value 2, x की value 2 plus c. So 3 is equals to 2, 2s are 4 is equals to 3 minus 4 is equals to c. So c is equals to -1. So equation of L3 क्या आनी चाहिए हमारे पास, y is equals to 2x plus 1 आई है, और we needed to show that. Okay, मेरे पास प्लस हो गया, इस -1, सॉरी. ये 3 - 4 जो है वो -1 आता है, तो -1. सो इट इज शोन. ओके, तो मैं ये पेपर आसान लग रहा है कि नहीं? अगर ये पेपर आसान लग रहा है तो बस ये ठीक है. जब ये पेपर आपको आसान लग रहा है तो मतलब तैयारी है ना आपकी यार. ये जितनी चीज़ें आना कोई गप है क्या? क्वेश्चन नंबर 22 तक तो आ गए हैं. अच्छा जी, वो कहता है L3 crosses the x-axis at D. L3 crosses the x-axis at D. So it means that D will have the coordinate x and 0, because when a line crosses x-axis तो उसका x coordinate होता है लेकिन y coordinate 0 होता है. ठीक है. So equation of the line 3 is 2x minus 1. ठीक है. So let's find out the D coordinate. So I will put y is equals to 0. So 0 is equals to 2x minus 1. So 1 is equals to 2x. So x is equals to 1/2. So the coordinate of D is 1/2, 0. These are the coordinate. कोई बात नहीं है, बस ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग पे लगाई हुई है, शुरू के कुछ मिनट देख लेना. लेंथ ऑफ सी ली, तो सी क्या है बेटा, सी का कोऑर्डिनेट कितना है, सी का कोऑर्डिनेट है 2 3. सी का कोऑर्डिनेट है 2 3 और डी का कोऑर्डिनेट है बेटा 1/2 और 0. ठीक है, 1/2 और 0. अब सी डी की लेंथ निकालनी है तो आओ वेक्टर निकाल लो. ठीक है, आओ वेक्टर निकाल लेते हैं. ठीक है. क्या बेटा, क्या है इसमें, क्या समझ नहीं आया? वो कहता है L3 क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एट डी. ये L3 है आपके सामने, मैंने लिख दिया. ठीक है,
जब वो डी पे क्रॉस करेगा एक्स एक्सिस को, तो वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई जीरो होगा, तो मैंने यहाँ पे जीरो पुट किया, तो एक्स की वैल्यू 1/2 आ गई। तो इसका मतलब है कि डी का कोऑर्डिनेट है 1/2 और 0। तो डी का कोऑर्डिनेट लिखा, सी का कोऑर्डिनेट लिखा, अब मैं इसकी लेंथ निकालता हूँ। ओके, तो सी टू डी की कोऑर्डिनेट निकालना है, तो अभी बस लेंथ फॉर्मूला लगा लें आप लोग। लेंथ फॉर्मूला लगा लें, वेक्टर नहीं लगाता, चलो यहाँ पे पॉइंट में आंसर है। तो x1 y1 x2 y2, तो सी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो सी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट y2 माइनस y1, सो 0 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 0.5 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो सी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -3 होल स्क्वायर प्लस, तो 0 माइनस 2 कितना आता है, -1.5 होल स्क्वायर। तो सी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस, अब -1.5 का स्क्वायर प्लस में आएगा, तो हम 1.5 का मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 से। सो 15 इंटू 15, 15 स्क्वायर इज 225, और 2 डेसिमल प्लेस आ जाएगा, 2.25 आएगा। क्या यही आता है कि नहीं? 2.25, एग्री? क्या यही आता है बेटा कि नहीं? ओके, तो 2.25, 2.25 को कैन आई राइट 2.25 एज 225/100? यस और नो? क्या मैं लिख सकता हूँ इसको 2.225/100? टेबल 25 पे इसकी कटिंग कर लें, तो यहाँ पे आएगा 9, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 9/4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9/4। तो 9/4, अब इसके नीचे 1 है, क्योंकि नॉन कैलकुलेटर पेपर है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कुछ। तो नीचे आ जाएगा 4, 9 4 36 एंड 9 1 9। तो ये आएगा बेटा स्क्वायर रूट 45/4। तो स्क्वायर रूट 45 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 4। स्क्वायर रूट 45 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 5, स्क्वायर रूट 4 2 के बराबर आता है, तो ये आ रहा है बेटा 3 स्क्वायर रूट 5/2। हाँ जी, निकाल लिया ना क्वेश्चन विदाउट कैलकुलेटर? निकाल लिया क्वेश्चन? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके जी, बेटा आप में से जिसकी तैयारी है और उसको लग रहा है कि उसका क्लास में टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो अपना जाए और अपना पढ़े या सो जाए। बेटा ये 3 स्क्वायर रूट 5/2 आ रहा है आंसर इसका, देख लो। हमने वर्किंग किया है, क्योंकि नॉन कैलकुलेटर पेपर और 5 नंबर थे इस क्वेश्चन के, ठीक है। ये पहले पेपर में मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, ये सिंप्लीफाई करो तो आइडिया हो जाएगा कि इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है। जी, सबसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं? चलो मैं आप लोगों को अनम्यूट करने की इजाज़त देता हूँ, ज़रा बात कर लो जी। जी, चलो जी आगे चलते हैं। सर बात यस। मैंने कहना था वो क्वेश्चन आपने मॉक किए से वो और रेक्टेंगल सिक्समन की शेप की उनको है ना उनके कोऑर्डिनेट्स मांगे थे। ये इसका पूछा सर, फिर से हमें क्वेश्चन आ सकते हैं। नहीं, आप मुझे ज़रा थोड़ा सा क्वेश्चन की अगर कोई एग्जांपल भेज दे तो मैं ओपन करता हूँ। मैं देखती हूँ। चलो आप इसको छोड़ो फिलहाल, अभी अभी इस पर फोकस करो जरा। यूनिवर्सल स्टूडेंट्स, P is students who study physics, students who study chemistry. There are 24 in total. Total number of students studying physics is 17. Total number of students studying chemistry is 14. And P intersection C is 9. So this is written 9. So this area physics would be 17 minus 9. The 17 minus 9 is 8. And chemistry students are 14. So 14 minus 9 is 5. So there are total 24 students. So let's add all of them. 8 plus 9 plus 5 plus 17 plus 5 is 22.
So 24 minus 22 is 2 students. So 2 students will stay outside. Now let's do that. अब हमें करना क्या है, हमें ये बता देंगे, बस ये आ गया हमारे पास. Okay. Now they say that number of students in P intersection C complement. Okay, let's identify the region first. C complement को मैं कर दूंगा tick, C out. P को कर दूंगा circle. Okay. And they say intersection, इसका मतलब है कि वो इनकी बात कर रहे हैं, इनकी. So they are only 8. 8 is the answer. चलो जी, इनको मिटा देते हैं, पहला पार्ट हो गया. Next is C complement. C complement is take C out this region. Unite with P. Okay, so let's do that. So unite with P means everything. So 8 plus 9 plus 2. 17 plus 2 is 19 is the answer. Better they are saying number of students in the class. There are 24 number of students. ठीक है? Okay. Now probability. Everybody please active. Okay. Stop chatting. Otherwise मैं chat से अपनी तरफ कर दूंगा. ठीक है? Two students are picked at random from the class at random. Find the probability that one student who studies both subjects and one student studies chemistry but not physics. Probability that one student studies both. So probability of both subjects. It's 9 by 24. Okay. Okay. And one student studies chemistry but not physics. Probability of chemistry only. Chemistry only. So chemistry only are 5 students. 5 by 24. So 2 students. So now there are 2 possibilities, everybody. It's both chemistry plus chemistry both. Multiply by 2 भी कर सकते हो. तो both कितना बेटा 9 by 24 multiply with 5 by 23. Chemistry 5 by 24 multiply with 9 by 23. So 9 5s are 45. 9 5s are 45. 24 times 3. 24 square is 576. 576 में से 23 माइनस करो. तो आप लोग मल्टीप्लाई करके कर लीजिएगा. 576 माइनस 23. तो 3 5 और 5. सो 553. देखो क्या मैंने ठीक लिखा है कि नहीं? हाँ, कर सकते हैं. सर कहाँ आपने 19 लिखा, वहाँ 17 नहीं हो सकता. 8 प्लस 9 नहीं ना बेटा, यूनाइट करना था ना. समझ आया? ओके. तो प्लस 45 by 553. So the final answer is 9 by 553. ओके. बस 90 by 553 सिंप्लीफाई नहीं होता. फाइनल आंसर. चलें जी. Two students who study physics are picked at random. Find the probability that they both study chemistry. So studies physics. So studies physics 8 plus 9 is 8 plus 9. Two students who study physics are picked at random. तो physics वाले कितने बच्चे हैं बेटा? physics वाले बच्चे हैं 8 plus 9 17. And how many of them they study chemistry? There are 9 students. Find the probability that they both study chemistry. So 9 out of 17 multiply with 8 out of 60. Okay. 24 क्यों बेटा? They कह रहे हैं 2 of the students who study physics are picked at random. Out of 17. ये कह रहे हैं कि they are not picking it from the class. 2 of the students who study physics are picked at random. ठीक है. अच्छा 552 आ रहा है. वो यार मैंने 23 माइनस कर लिया था.
ठीक है 552। अब ये 3 पे सिंप्लीफाई होता है और मैंने जल्दी में यहाँ पर 24 के बजाय 23 माइनस किया तो 552 आएगा। सो 9 8 9 और 17 इंटू 16 रफ वर्किंग में मल्टीप्लाई करके देख लो कि नीचे आंसर क्या आ रहा है। रफ वर्किंग में मल्टीप्लाई करके देखेंगे नीचे आंसर क्या आ रहा है। got it? चलो आईजी वाले और करो। Find the gradient of the graph when f of y is equals to f of x is equals to 1। So gradient के लिए हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो d by dx is equals to x cube d by dx। एक मिनट में आपको समझाता हूँ। d by dx of y is equals to d by dx of x cube minus 3x square minus 4। Only IGCSE students। 3x square minus 6x that is the derivative function which is technically my gradient function। ठीक है। Now find the gradient at x is equals to 1, so put x is equals to 1। तो gradient निकालने के लिए x is equals to 1 put कर दें तो m is equals to 3 bracket 1 square minus 6 into 1। तो gradient is equals to 3 minus 6 तो gradient is equals to -3। IG वालों -3 आ रहा है कि नहीं। Find the coordinates of the turning point for dy by dx is equals to 3x square minus 6x। Put derivative equal to 0। 3x is common, so x minus 2। IGCSE का question, okay। 3x is equals to 0, comma x minus 2 equals 0 means x is equals to 0 and x is equals to 2। See, without calculator it is possible। Now find y, so just write 0 2 here। Find y, so y is equals to x cube minus 3x square minus 4। पहले x की जगह पे 0 डाल दो -3 into 0 square minus 4 these are gone। So y is equals to -4 यहाँ पे आ गया -4। अब y2 निकाल लो y is equals to x cube minus 3x square minus 4। x की जगह पे डालो 2 cube minus 3 into 2 square minus 4। 2 cube is 8 minus 2 square is 4 2 3s are 12 minus 4। 8 minus 12 is -4 minus 4 तो y is equals to -8। देखें जी विदाउट कैलकुलेटर इट वाज पॉसिबल। ठीक है ओके। सो यू कैन गेट दिस क्वेश्चन इन पेपर सो इट्स इजी। sketch the graph, okay। So x cube minus equation was 3x square minus 4। 3x square minus 4 so this it's a wave so this is -4। ठीक है we have two turning points। turning point number 1 is 0 -4 so it means that the graph is turning here, okay। The graph is turning here, okay। Next turning point is 2 and -8। Let's say x is 2 and y is -8 somewhere here, somewhere here। Let's say it's 2 -8 so that is also a turning point so it should be a wave। ठीक है so it should be a wave and the positive wave so wave should be something like this। So let's turn the graph at -4 and let's do turn here as well। So oh my bad। So let's turn the graph here and then go back। Let's turn the graph here and turn here again। That's the sketch। Easy। Aaron, Aaron, can you hear me बच्चा। जी सर। क्या है बेटा। जी सर। समझ आया। Yep। So these are the two coordinates so you will show the examiner that these are the turning points 2 marks, okay। Proceeding। Composite functions। Ooh। j of x is equals to x square। मैथ से मुझे उल्टी आने लग पड़ी है -1 whole square so the answer is +1।
Okay, f of x plus g of x is equal to 0. F of x is 2x minus 1 plus g of x is 3x plus 2 equal to 0. 2x plus 3x minus 1 plus 2 equals 0. 5x plus 1 equals 0. 5x is equals to minus 1. X is equals to minus 1 by 5. Minus 1 by 5. Done. Done. समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं? ओके, GGX GG नहीं है, ये GG कोई कैफे नहीं है और ना ही कोई जीजा है. GGX. So put G in GX. So let's do that. So let's GX is equals to 3x plus 2. तो G के अंदर G को डाल दो तो ये आएगा 3 into 3x plus 2 plus 2. 9x plus 6 plus 2, 9x plus 8 is the answer. G. सबका ठीक आया? Very good. Good job. जबरदस्त. कहता है एच एफ एक्स जी एच एक्स. ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा पेपर में गैस बनाएगा तो इसलिए थोड़ा सा गलत है. ठीक है, तो एच एफ एक्स और यहाँ पे करते हैं जी एच एक्स, बाद में इनको करेंगे ऐड. ठीक है बेटा, जी जी एक्स का मतलब था कि पहले जी एक्स लिखा, अब एक्स की जगह पे दोबारा जी एक्स की वैल्यू डाल दो, बात खत्म. ओके, पहले एच एक्स लिखोगे. एच एक्स है क्या बोला? एच एक्स ऊपर लिखा हुआ है 1/x. ये मत पढ़ना, ये नहीं है इसका कोई काम. 1/x, 1/x. अब x की जगह पर डालेंगे हम एफ एक्स. चलेंगे, एफ एक्स की वैल्यू है 2x माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2x माइनस 1. ओके डन. अब देखिए जी जी एक्स क्या था. जी एक्स तो हमारे थोड़ा पिछले पार्ट में लिखा हुआ है, जी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2. अब x की जगह पे एच एक्स डालो, तो x की जगह पे जब मैं एच एक्स डालूंगा तो ये आएगा 1/x प्लस 2. तो ये हो जाएगा 3/x प्लस 2. जी क्लियर हो गया जी सबको कि ये क्या हुआ है? जी में एच एक्स डाल दिया है तो x की जगह पे 1/x आ गया. ठीक है, क्योंकि एच एक्स साथ सामने लिखा हुआ. नाउ लेट्स ऐड बोथ ऑफ देम. ओके लेट्स ऐड 1/2x minus 1 plus 3x plus 2. अब ऐसा करना है कि जी बारी बारी करें तो बेहतर है. पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं. पहले इन दोनों को ऐड कर लें, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लो ताकि आसानी हो जाए. तो इधर मैं साइड रखता हूँ. 3/x plus 2/1 butterfly. x1s are x1 3s are 3 plus 2 into x. That's it. So 1/2x minus 1 is equals to 3 plus 2x divided by x. Okay, प्लस नहीं लगाना था, प्लस लगाना है यहाँ पे, इक्वल लगा दिया मैंने गलती से. Butterfly please. Okay, multiply the denominator. X into 2x minus 1 cross multiplication. 1 into x is 1x. 2x minus 1 into 3 plus 2x. चले जी सिंप्लीफाई करें. 1x plus okay 2x into 3 और ये 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही आएगा. 2x into 3 is 6x plus 4x square minus 3 minus 2x divided by 2x square minus x. like को ऐड कर लो. ओके x स्क्वायर एक ही है 4x स्क्वायर. 1x plus 6x 7x. 7 में से 2 निकालो 5x plus 5x minus 3 divided by 2x square minus x. 4 नंबर का सवाल था. ठीक है, it was lengthy but it was easy. Okay, they say that when ppx is equals to x, px is a function such that inverse of the function it is equals to the function. Okay, drawing of the function that has this property. So what you know this already that its inverse will be changed. Its inverse will be changed. We cannot find out the inverse of this function. Okay, so that is also gone. So h of x can be right. So let's do that. Let's find that. So inverse, we replace the value, make x the subject, and then we make x the subject, and then we replace x with y. See, again, it is the same thing. That is what the answer is. Okay. आया बेटा, मर रहे हो? कल मैथ्स का पेपर दे के मरना. इतनी मेहनत कराई है मैंने तुम्हें. चुप करो यार. सीआई के हॉल में सर ऊपर वाले में डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई लाजमी करना है.
ना भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओए y इज इक्वल टू tan x, बस अब डरना नहीं, ठीक है। टेंजेंट 0 इज 0, टेंजेंट 90 को टच नहीं करेगा, ये यहाँ पे जाएगा, बात खत्म। टेंजेंट 90 को नहीं किया तो 91 को टच करेगा, 0 से क्रॉस होगा इस तरह ऊपर। टेंजेंट 270 को टच नहीं करेगा, इधर से आगे 0 पे क्रॉस होगा, बस बात खत्म। 2 नंबर में इजी पीजी लेमन क्विजी। हाँ जी, इजी है कि नहीं यार? सर इसको देखकर मुझे डर लग रहा है, तुम मत डरो, ये तुम्हारा नहीं है, आईजीसीएसई वालों का है, ओके। ओ लेवल्स वालों का नहीं है, आईजीसीएसई का पेपर। चलो जी देख लो बेटा, बेटा बस 0 से ले कर लाना, इधर ले आना, आधा इधर बना देना, टच नहीं करना डॉटेड लाइन को। 91 से ला के 0 से क्रॉस करके इस तरह एक यू बना देना, ठीक है। और 271 से ला के 360 पर टच कर देना। Yeah, it can come. You were supposed to find out the volume of the frustum. So volume of large cone minus small cone. If you want to find out a total circumference of total circle, a total surface area of the frustum, तो क्या होगा? एरिया ऑफ द फ्रस्टम के, अगर सपोज फ्रस्टम का सरफेस एरिया निकालना हो तो टॉप होगा, बॉटम होगा, और ये कर्व सरफेस एरिया होगा फ्रस्टम का। सो यू विल फाइंड आउट द टॉप एरिया, ये सर्कल है पाई आर स्क्वायर, ये है कैपिटल आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ बिग कोन माइनस स्मॉल कोन, ठीक है। ओके, तो वहां पे आप सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं। बता के क्वेश्चन इसमें, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 1/√3, बेटा क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू है? एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/√3। तो टेंजेंट के टेबल में 30 60 के बराबर आता है। आईजी वालों, टेंजेंट इनवर्स 1/√3 क्या आता है आंसर? जी अरुण, जी सर। बेटा तो जाहिर सी बात है, 1/√3 किसकी वैल्यू है? इट्स टेंजेंट 60 और 45। 45. आर यू श्योर? 60 is square root 3, no? Oh, huh, this is 60. Okay, fine. Yeah, this is 60. Why it is 60? Can you please tell me? Because 60 is square root 3, so uska inverse 1 by square root 3 hoga. Right? Yeah. Okay. अब पर ही नहीं यार, this is tangent 30। What? No, it's 60. check out please, make tangent का टेबल बनाओ जरा जल्दी से। Sir, मैंने बनाया हुआ है. It's with Okay, me. this is what? It's right next to me. Okay, so what is the answer? No, 60 is not 1. 45 is 1. What is the answer? This is 60 now. So this is 60। बेटा आप लोग ये जो चैट बॉक्स में लगे हैं बेटा, सब याद करो, ये टेंजेंट का टेबल बनाना याद करो। ये टेंजेंट 30, टेंजेंट 45 और टेंजेंट 60 की वैल्यू कम से कम याद करो, मेमोराइज इट। याद है मुझे? अब मुझे बताओ टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या आती है? Square root 3 by 3. और टेंजेंट 45 की? 1. एंड टेंजेंट 60 की? Square root 3. बस ये याद रख लो कि दोनों में कुछ ना कुछ है। ओके Okay. ओके। Yeah. अब ये क्वेश्चन विदाउट कैलकुलेटर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इट इज 1/√3। ओके, Okay. what is the answer here? Let's suppose, what is the answer? Can you use your calculator and tell me what is the answer here? What is the answer here? 30. What is the answer here? 30. Tangent inverse of 1/√3 is 30. 30।
So Okay. what we are gonna do? We are gonna write this as thingy. All sine, tan, cos theta 180 minus theta 180 plus theta and 360 minus theta. Tangent is positive, so tangent is positive, so it will be in here and in here. So it would be 30 or 180 plus 30 is 210. बेटा ये आपने ये वाला वैल्यू तो मुझे तो गलत लिखा है मैंने यहाँ पे, सही बात है, इट्स 1 by square root 3. क्यों नहीं आ सकता? आपको एग्जैक्ट वैल्यूज याद होनी चाहिए ना. Find from the list of the number, pick a cube number. Which of the number is the cube number? Everybody. Which number is the cube number? Inversely बेटा आपको वैल्यू याद हो तो आपको पता है कि यही आएगा. 27 is a cube number. A prime number. Which one is the prime number? 12, 15, 27, 29. Yes, 29. V minus y. Minus 1, 3, minus 2, or minus 5. So y is 3 minus 2. ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है बेटा? ये tan 30 की वैल्यू आपको क्या tan 30 1 by square root 3 नहीं आता? तो क्या आता है? आरोप की कौन सी वैल्यूज बताइए मुझे आपने? Sir, मैंने तो कुछ नहीं कहा. I'm saying tangent 30 is square root 3 by 3. Okay. So tangent inverse of 1 by square root 3 is what? Tangent inverse of 1 by square root 3 is also 30. This is what? It's 30. अच्छा it's also 30, लेकिन बस फिर हम लोगों को ये वाला इस तरह का क्वेश्चन आपको नहीं आएगा. अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा भी ना, ठीक है, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा भी ना तो उसके वैल्यूज कुछ ऐसे गिवन होंगे जो आप लोगों ने मेमोराइज किए होंगे. ओके ओके. तो फिर ये वाला इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेगा. चलो जी. 2b, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो बेटा b के साथ, तो -1 और 3, तो ये आएगा -2 और 6. चलो शेड करो बेटा, शेड दे दीजिए. a इंटरसेक्शन b कौन सा होगा? मिडल वाला रीजन, a इंटरसेक्शन b. Okay, 23, 17, 11, 5. Write down the next term in the sequence. यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? पहले देखो तो सी -6 -6 -6, तो 5 - 6 is -1. Arithmetic sequence है an is equals to a1 plus n minus 1 into d. a1 is 23 plus n minus 1 and the difference is -6. So 23 minus 6n plus 6 minus 6n plus 23 plus 6. So the final answer is -6n plus 29. 29 या 20 नहीं, ठीक है. आगे चलो. बड़े सवाल है यार इसमें, तो पेपर खत्म ही नहीं होना. 2g ब्रैकेट 4 minus g, that's the answer. ठीक है जी. विदाउट कैलकुलेटर. अच्छा, 4 by 7 multiply with 1 by 8, तो 4 1s are 4 and 8 7s are 56. अब ये कटिंग भी कर सकते हैं वैसे. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 1 1s are 1 and 7 2s are 14. 1 by 14 आ रहा है आंसर. सॉल्व करो यार. टी को सब्जेक्ट बनाओ, 15t बड़ा है, उस टी को इधर ले आओ, प्लस टी, तो 4 - 8 16t is equals to -4. t is equals to -4 by 16 -1 by 4. 3 को इधर ले जाओ तो हो जाएगा 25 - 2u is equals to 6.
तो u फाइंड करना है, तो 25 माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस 2u। ये आ जाएगा 19 इज इक्वल टू 2u डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, 2 कैंसिल, 19/2 इज द आंसर। ओके, वेरी गुड। ओके, 0.3 होल स्क्वायर, तो 0.3 मल्टीप्लाई विद 0.3, 3 are 9, 0.09, 2 डेसिमल प्लेस। इजी। जी 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 जियो माइमा मैंने भी देखा। जियो माइमा। जियो माइमा। आपने जो टेबल बनाया है उसमें tan 30 की वैल्यू गलत है। कौन सी जगह पे बेटा? अभी जो ऊपर बनाया है। कहाँ पे है? जरा मुझे बताइएगा जरा। जो पहले बनाया था, शायद हो सकता है, माइट भी। मैंने क्या वैल्यू वहाँ पे लिखी थी? अरबाब सेंट पिक। मैं देखता हूँ, मुझे याद नहीं। एक मिनट देखिएगा, ये मैं बड़ी कर लूँ जरा थोड़ी सी, एक मिनट। टेंजेंट 30 की 1/, हाँ यहाँ पे गलत लिखी हुई है बेटा। ये जरा करेक्शन कर लें। अच्छा, ये 1/√3 लिखी है, ये गलत है। अरबाब, आपने पिक्चर का स्क्रीनशॉट भेजा है? ये वैल्यू जरा ठीक कर लें। अच्छा, इट्स √3/3। अच्छा, ये जरा करेक्शन कर लें, ये करेक्शन कर लें बेटा। ठीक है। यस। यस। तो दूसरी बात ये कि पहली बात तो ये कि ये जो 1/√3 है ना, इब्राहिम ने देखें अच्छा एक्सप्लेन कर दिया कि 1/√3 जो है ये इरेशनल है। तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करें तो √3/3 ही आ जाएगा। ठीक है, समझ आई? उमैमा, वो टेबल के अंदर हम लोगों ने डायरेक्ट मेरे ख्याल से कैलकुलेटर से निकाल के मेमोराइज किया था, तो वो डायरेक्ट कैलकुलेटर ने आंसर दिया था। लेकिन जब सिंप्लीफाई करते हैं तो वही आंसर आ रहा होता है। ठीक है, तो 1/√3 जो है ना, वो हमें मेमोराइज करना चाहिए। नहीं, कैलकुलेटर में डिफरेंस है। जी, ग्राफ देख लीजिए, किसी ने कहा कि ग्राफ दिखा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। फाइंड द एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ निकालो बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 12x12 comma 16x16, okay, so they both come in table 4. So 3x12 comma 4x16, now x12 is also common, so it will be 3 comma 4x4. So HCF is this number, loop 1. So HCF is 4x12 जी। ये देख ले, नया क्वेश्चन है, देख ले, नया क्वेश्चन है। ठीक है, एलसीएम निकाले तो यहाँ से लेके यहाँ तक मल्टीप्लाई कर देना आर। तो एलसीएम क्या आएगा? 4 3 are 12, 12 4 are 48, और x12 into x4 x16। ठीक है, ओके। ओके बेटा, ये प्रैक्टिस पेपर है यार, इसीलिए बड़ा पेपर बना हुआ है। इट्स नॉट द एग्जाम पेपर। ओके,
In a regular polygon, the interior and exterior angles are in the ratio 11:1. We know that this is 12, and we know that interior and exterior equals to 180. So 180 divided by 12. So 180 divided by 12 is 90 divided by 6. And 90 divided by 6 is what? 45 divided by 3, which is equals to 15 degree. Okay, so exterior is 1, so exterior is 15. So formula for the exterior is 360 by n. So मतलब कि n is equals to 360 by 15. So 24 is the answer. बेटा हाफ किया ना यार, हाफ किया ना, ये नॉन कैलकुलेटर है। 180 का हाफ 90, 12 का हाफ 6, 90 का हाफ 45, 6 का हाफ 3। got it? चलो जी। Calculate the total distance traveled during the 10 seconds. Area under the graph. Area under the graph. So 1/2 into L1 plus L2 into height. So this is L1, which is 10, and this is L2, which is 8, and the height is 10. So 1/2 L1 कितनी है 10, L2 है 8 और height है 10. Okay, non-calculator है तो 2 ones are 2 और 2 5s are 10 काट लो. So 18 into 5. 18 into 5 is 180, तो ये हो गया 90. चलो गुड जॉब, खत्म हो गया भाई पेपर। मजा आया कि नहीं? एंजॉयड? बेटा ये आंसर कैसे पता चला कि 15 एक्सटीरियर एंगल है? बेटा वहां पे वो चीख चीख के कह रहा है कि इंटीरियर रेशो एक्सटीरियर इज 11:1, तो मुझे पता लग गया 11 + 1 = 12। मैंने टोटल इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 होता है, दैट इज अ फैक्ट। 180 डिवाइड बाय 12 हमने किया तो हमें 15 मिल गया। क्या मतलब 1 पीस 15 है तो 1 पीस एक्सटीरियर है, तो इसीलिए मुझे पता लगा। ठीक है जी, चले जी, कोशिश करना, मेक मी प्राउड टुमारो। ठीक है, सारी मेरी भी थकावट उतरनी चाहिए। ठीक है, मतलब लिटरली ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत एक्सट्रीम लेवल पे टीचिंग हम ले गए इस दफ़ा। एक मिनट जरा देखिएगा सर, कैन आई कॉल यू आफ्टर क्लास? चलो कर लो। P4 भी है अभी, हाँ अल्लाह खैर करेगा बेटा इंशाल्लाह। कल का पेपर अच्छा हो जाए ना, थकावट उतर जाएगी। और सैटरडे का तो कोई पेपर नहीं है ना? डू यू हैव एनी पेपर ऑन सैटरडे? ओके, सो सी यू टुमारो। कल रात को क्लास में मिलेंगे इंशाल्लाह। पेपर 4 की तैयारी कल से शुरू करें। मेरा बेटा ऐसा है ना, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह को याद करो, नमाज पढ़ो अपना, ठीक है, टेक प्रॉपर रेस्ट। अच्छी प्रैक्टिस आपने कर ली है, इसके बाद आपको पढ़ना नहीं चाहिए, बस सो जाए। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठे, नाश्ता वाश्ता करें, उसके बाद यार नेक्स्ट वीक इज पैक्ड, तो हमें ज़्यादातर काम वीकेंड पे ही करना पड़ेगा सर। कल भी 12 o'clock टिल क्लास, आपकी बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। चलो ठीक है, डन हो गया। मुझे घर वाले बड़ा मारेंगे पकड़ के कसम से। यू वोंट बिलीव दैट, मैंने खाना खाया और मैं भागा हूँ नीचे, और मुझे वाइफ की कॉलों पे कॉल है। मुझे आई गॉट अ लॉट ऑफ मैसेजेस ऑन मोबाइल फोन कि यू आर नॉट डन विद द कावा एंड थिंग। ठीक है इंशाल्लाह वील सेलिब्रेट इट टुमारो टुगेदर इन क्लास। ठीक है। बेटा 15 तो एंगल ही ना, तो उन्होंने खुद ही कह दिया ना कि इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल की जो रेशो है ना, वो 11:1 है। तो हमारे पास वन पीस आ गया ना, 180 को डिवाइड बाई 12 किया तो वन पीस आ गया। तो वन पीस इज ऑलरेडी 15, तो वहां पे एक्सटीरियर के आगे 1 लिखा है ना। सर्कल, कल क्लास वाले मुझे भी मारेंगे, क्यों? कल तुम्हारी बर्थडे है क्या? सना, डू यू हैव बर्थडे टुमारो? तो फिर वो क्यों, क्लास वाले तुम्हें क्यों मारेंगे? अबाउट द क्लास टिल 12 AM। यार मैं तो किसी को मिन्नत नहीं की कि आके क्लास लो यार। एक दो बच्चों थोड़े से डर रहे थे तो मैंने बुला लिया। अच्छी बात है बेटा, पढ़ो। अपना, अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का नाम रोशन करो। दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। लिटरली ऑनेस्टली स्पीकिंग, हकीकत बात है कि वैसे आप लोग माइक ऑन कर सकते हैं। वी कैन टॉक नाउ, वी कैन टॉक नाउ। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। मैं रिकॉर्डिंग थोड़ी देर बाद यूट्यूब पे अपलोड कर